यूनिवर्सल बिल्डवेल कंपनी को साल 2004 में रमन पुरी और उनके बेटों वरुण पुरी और विक्रम पुरी ने मिलकर शुरू किया था। इनका मकसद था लोगों के लिए अपार्टमेंट और कमर्शियल बिल्डिंग बनाना। इन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में अपार्टमेंट, दुकानें और ऑफिस जैसे प्रोजेक्ट की पेशकश की। निवेशकों को लुभाने के लिए इन्होंने बड़े और पक्के रिटर्न का वादा किया, खासकर अपने बिजनेस वाली स्कीमों में। साथ ही इन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाएंगे। कंपनी ने ग्राहकों और निवेशकों तक पहुंचने के लिए अपनी मार्केटिंग और सेल्स टीमों का खूब इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की तरक्की और उनसे होने वाले फायदे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। इनके कुछ खास प्रोजेक्ट्स, जिनके नाम यूनिवर्सल ग्रीन्स, यूनिवर्सल ऑरा, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, यूनिवर्सल ट्रेड टावर, द मार्केट स्क्वायर, द पवेलियन, यूनिवर्सल स्क्वायर और यूनिवर्सल प्राइम। कंपनी ने वादा किया था कि वे अपने सभी प्रोजेक्ट्स को 2010 तक पूरा कर देंगे। इन्होंने घर खरीदने वालों और निवेशकों से 1000 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा किए। लेकिन बाप बेटों ने इन पैसों का इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी को लग्जरी बनाने में किया, जैसे महंगी कारें, लग्जरी अपार्टमेंट और न जाने क्या क्या। जिसकी वजह से जो वादे किए गए थे वे कभी पूरे नहीं हुए और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, जिससे सैकड़ों ग्राहकों को और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और वे सालों तक अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले घर खरीदने वाले लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की कि उन्हें धोखा दिया गया है और प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। दिल्ली एनसीआर में उनके खिलाफ 38 से ज्यादा एफआईआर्स दर्ज की गईं, जिनमें धोखाधड़ी और काम पूरा न करने के आरोप थे। जब मामले बढ़ने लगे और एफआईआर्स दर्ज हुईं, वे 7 साल से ज्यादा समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रहे। अलग अलग अदालतों ने उन्हें घोषित अपराधी यानी कानून की नज़र में भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू और स्पेशल सेल लगातार उनकी तलाश कर रही थीं। आखिरकार अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने वरुण पुरी को मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ लिया। ईडी ने अपनी जांच शुरू की कि कैसे धोखाधड़ी का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। वरुण पुरी के पकड़े जाने के बाद ईडी के गुरुग्राम ऑफिस ने 22 जुलाई 2025 को रमन पुरी, वरुण पुरी और विक्रम पुरी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और फिर ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अब क्या हो रहा है? जिन लोगों का पैसा फंसा था उन्होंने हार नहीं मानी। घर खरीदने वालों ने 3 एसोसिएशन बनाई जो खुद ही प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। 1000 से ज्यादा घर खरीदारों ने अपने पैसे इकट्ठे किए ताकि अपनी 3 बड़ी परियोजनाओं यूनिवर्सल ऑरा, यूनिवर्सल ग्रीन्स और यूनिवर्सल बिजनेस पार्क का काम पूरा कर सकें और बैंकों का कर्ज भी चुका सकें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अब इन 3 प्रोजेक्ट्स को एक नई कंपनी के तहत बनाया जाएगा, जिसमें घर खरीदार खुद मालिक होंगे। एक कमेटी भी बनी जिसकी निगरानी एक रिटायर्ड जज करेंगे ताकि काम सही से हो सके और घर खरीदने वालों के हितों का ध्यान रखा जाए। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुए थे, जैसे यूनिवर्सल स्क्वायर, यूनिवर्सल प्राइम, द मार्केट स्क्वायर और द पवेलियन, उन्हें बेचने का फैसला लिया गया है ताकि उनसे जो पैसा मिले वो उन लोगों को मिल सके जिनका पैसा वहां फंसा है। इस तरह अब जिन लोगों का पैसा फंसा था वे अपने घरों को खुद पूरा कर पाएंगे या उन्हें उनके निवेश का कुछ हिस्सा वापस मिल पाएगा। इस लड़ाई में ग्राहकों के 15 साल बीत गए। इस धोखाधड़ी से हम कैसे बच सकते हैं? यूनिवर्सल बिल्डवेल जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने जीवन भर की कमाई को लगाने से पहले इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई डेवलपर या एजेंट बहुत ज्यादा और पक्के रिटर्न का वादा करता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। रियल एस्टेट बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होता है और कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी समझौते पर दस्तखत करने से पहले किसी भरोसेमंद वकील या एक्सपर्ट से सभी कागजात जैसे बिल्डर, खरीदार समझौता, लाइसेंस, एनओसी की बारीकी से जांच करवाएं। हर शर्त को अच्छे से समझें। डेवलपर की पिछले प्रोजेक्ट और उसकी बाजार में कैसी इज्जत है, इसकी पूरी जानकारी लें। क्या उनके खिलाफ पहले कोई शिकायत या केस तो नहीं है? रेरा की वेबसाइट पर भी जानकारी जरूर देखें। सिर्फ ब्रोशर या सेल्स पर्सन की बातों पर भरोसा ना करें। प्रोजेक्ट साइट पर खुद जाकर काम की प्रगति देखें। क्या काम सच में हो रहा है या सिर्फ कागजों पर?
हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में ही निवेश करें जो रेरा में रजिस्टर्ड हो। रेरा रजिस्ट्रेशन पारदर्शिता देता है और आपके हितों की रक्षा करता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में समस्या महसूस करते हैं, तो दूसरे घर खरीदारों या निवेशकों के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाएं। अकेले लड़ने से अच्छा है मिलकर लड़ाई लड़ें। यूनिवर्सल बिलवेल मामले में एसोसिएशनों ने ही राह दिखाई। अर्थ गेन का संदेश, आपके सपनों का घर, भरोसे का आधार। दोस्तों, घर खरीदना आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि आपके सालों की जमा पूंजी और अनमोल सपनों का साकार रूप होता है। लेकिन आज बाजार में गलत जानकारी देने वाले एजेंट और धोखेबाज बिल्डरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके इस बड़े निवेश में हम आपके साथ हैं। हमारा मकसद सिर्फ घर बेचना नहीं, बल्कि आपके सपनों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। अर्थ गेन में हम हर कदम पर पारदर्शिता और ईमानदारी का ध्यान रखते हैं। हम आपको हर प्रोजेक्ट की पूरी और सच्ची जानकारी देते हैं, ताकि आप एक सही और समझदारी भरा फैसला ले सकें। क्योंकि घर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह आपका भविष्य है। अपने सालों की जमा पूंजी को देखभाल कर निवेश करें। अपने घर के लिए अर्थ गेन पर संपर्क करें, क्योंकि हम आपके भरोसे का आधार बनेंगे।